पीएन इंटर कॉलेज में शनिवार को नवनिर्वाचित विधायक टाइगर जयराम महतो का अभिनंदन किया गया। इस दौरान उपस्थित कॉलेज के छात्र छात्राओं से नवनिर्वाचित विधायक टाइगर जयराम महतो ने कहा कि मैं उनकी आपकी तरह ही स्टूडेंट विधायक हूं, क्योंकि मैं भी पीएचडी कर रहा हूं। कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिया वह उतना दहाड़ा, इसलिए शिक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कहा कि शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्या हो तो बेझिझक अपने इस विधायक को याद करें, उसका समाधान करने का हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने क्षेत्र के अभिभावकों से अपने बच्चों की गुणवत्ता व उच्चतर स्तर पर शिक्षा अवश्य दिलवाएं। कहा कि विधायक के नाते मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। वहीं पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र मेरा कर्म भूमि है, जो मुझे विधानसभा क्षेत्र भारे पर मिला। बता रहे हैं वे पहले अपने गिरेबान में झांके। उनकी पार्टी के नेतृत्वकर्ता का पूरा परिवार ही दूसरे विधानसभा से चुनाव लड़ता है। इसके पूर्व कॉलेज पहुंचने पर शॉल ओढ़ाकर एवं बुके देकर नवनिर्वाचित विधायक का स्वागत किया गया। संचालन प्रोफेसर गौतम सिंह ने किया। मौके पर इंटर कॉलेज सचिव शंकर सिंह, प्राचार्य प्रोफेसर अलाउद्दीन अंसारी, प्रोफेसर के पांडे, प्रोफेसर सुनील सिंह, प्रोफेसर त्रिभुवन कुमार महतो, प्रोफेसर रीता सिन्हा, प्रोफेसर आशा कुमारी, प्रोफेसर रीना सिंह, प्रोफेसर मनोहर कुमार महतो, सलीम अंसारी आदि सभी कॉलेज के कर्मी उपस्थित थे। के लिए आए तो विद्यार्थियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, विद्यार्थियों को यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़िए और जब भी आपको पढ़ाई से निराशा लगे, आप अपने विधायक को ही याद कीजिएगा कि हमने विकट परिस्थितियों में विधायकी का सफर तय किया है और झारखंड की हिस्ट्री के शायद हम पहला विधायक होंगे, हम कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं शायद, कि हम स्टूडेंट एमएलए हैं। हम अभी पढ़ ही रहे हैं। हमारा एडमिशन है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में पीएचडी में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो जब भी उनको लगे कि हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, शिकायतें हों, तो अपने विधायक को ही याद कीजिएगा। हमने एक सामान्य परिस्थिति से एक आर्थिक तंगी की परिस्थिति में विधानसभा तक सफर तय किया है। दादा तो बिल्कुल पढ़े मन लगा। दादा, आपका अगेंस्ट पार्टी बोल रहा है कि डुमरी को भाड़े में दिया गया है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अगेंस्ट पार्टी का काम है बोलना। अगेंस्ट पार्टी तो बोलेंगे ही, डुमरी को भाड़े में क्यों देंगे? किस चीज़ के भाड़े में? डुमरी मेरा कर्म भूमि है, बन चुकी है। आप जो अगेंस्ट पार्टी बोल रही है वो तो जेएमएम वाले होंगे। अरे आपके मुख्यमंत्री रामगढ़ के हैं तो कहे दुमका से चुन के जा रहे हैं, पूरा खानदान उनका दुमका से चुन के जा रहा है। कल्पना मैडम उनका गांडे से चुन के जा रही है। पहले अपने चरखा में तेल देने उनको बोलिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ की तराई में अवस्थित ये कॉलेज है। जब पारसनाथ का जिक्र आता है तो किसी भी शख्स के सामने गांव की तस्वीर आती है। वो गांव, उस गांव में खेती के माध्यम से हल चलाकर अपनी जीविका का उपार्जन करने वाले किसानों की तस्वीर सामने आती है। और उसी बीच एक तस्वीर आती है, उसी किसान परिवार की बहनें भाई लोग अपने कंधे पर केवल बस्ता लेकर नहीं, उस परिवार की एक उम्मीद को लेकर इस विद्यालय की दूरी को तय करते हैं। काफी कम उम्र में उनकी आंखों में बहुत लंबे लंबे सपने होते हैं और उस सपनों को पूरा करने के लिए वह एक रास्ता ढूंढते हैं। वो रास्ता आपके शिक्षक होते हैं। आप अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को लेकर यहाँ तक आते हैं और आज इस कॉलेज प्रांगण में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, क्योंकि वास्तव में आज अगर मैं आपके बीच विधायक के रूप में खड़ा हूं तो बेशक लोगों ने कहा, और वास्तविकता यही है कि इस बार 2024 के सदन में मैं झारखंड का सबसे युवा विधायक हूं। लेकिन मैं युवा हूं इसलिए विधायक नहीं हूं, मैं अच्छा बोलता हूं इसलिए विधायक नहीं हूं, मैं इसलिए विधायक हूं क्योंकि मैंने उस कहावत को पुनः चरितार्थ किया है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और पहला झारखंड के इतिहास का भी शायद मैं पहला विधायक हूं जो स्टूडेंट एमएलए। जो लोग भी विधायक बने वो पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद विधायक बने। और आपको तो मालूम है हमारे सदन में 50 से 30% ऐसे विधायक जो शायद मैट्रिक भी नहीं किए। यानी हम झारखंड के 24 सालों के हिस्ट्री में पहला विधायक है जो स्टूडेंट एमएलए। स्टूडेंट लीडर तो होते हैं, स्टूडेंट लीडर हर कॉलेज में होते हैं, छात्र नेता होते हैं, लेकिन छात्र विधायक हम झारखंड के इतिहास में पहला है, क्योंकि हम अभी करंट स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि मेरी पढ़ाई छोटी है,
मैंने 2017 में मास्टर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया है और उसी साल मैंने विनोबा भावे से एंट्रेंस टेस्ट दिया था पीएचडी का, उसको मैंने पास किया है और उसी 2018 में मैंने एडमिशन लिया है विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद में। और चूंकि बीते 2 सालों में काफी आंदोलन रहा तो समय का अभाव रहा, और पहला कि हम अभी अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मैं अपनी शिक्षा की बदौलत ही यहाँ तक आया हूँ। इसलिए आप तमाम मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन लोग यहाँ बैठे हैं छात्र छात्रा के रूप में, आपको मेरा यही संदेश होगा। आज जिस जयराम महतो से आप परिचय हो रहे हैं, आज इसके चर्चे दिल्ली से लेकर उत्तर भारत से लेकर नॉर्थ भारत से लेकर कश्मीर तक है। चूंकि आज इस विधानसभा के चुनाव में जो हमारे पक्ष में परिणाम आया है, भले विधायक तो हमारी पार्टी से एक जीत पूरी चर्चे हैं, तो उसका कारण यही कि हम पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे युवाओं को हम लोगों ने आगे किया, तो आज ये परिणाम हम लोगों ने हासिल किया है। तो इसलिए आपसे भी हमारी आग्रह होगी कि आप पढ़ाई लिखाई में कटौती ना करें, क्योंकि इसलिए मैं आपको ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप कम से कम हमसे तो बेहतर परिवार से आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि पापा की कमाई नहीं है, माँ के पास तो पैसे नहीं है, इसलिए हम पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। ये शिकायतें आपको अक्सर आती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमसे निर्धन परिवार से शायद नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मेरे परिवार में मैंने बहुत करीब से देखा, जो मेरा परिवार है तो मैं करीब से ही देखूंगा। मेरे परिवार में 20 साल ऐसा बीता है जहां कोई पुरुष मुखिया नहीं था, यानी उस परिवार में आप कह सकते हैं मर्द नहीं। मेरे चाचा थे लेकिन दोनों आंखों से अंधे थे, तो घर को चलाने वाले हो नहीं सकते। यानी मेरे परिवार में मेरे जन्म के बाद से जब तक हम लोग बड़े नहीं हो गए तब तक मेरी माँ ने इस परिवार को संभाला। और अभी किस परिस्थिति में आपको मालूम है, जब मेरा पिताजी का डेथ हुआ था उस समय मेरी उम्र मात्र 2 साल थी, और उससे बड़ा दुख का क्या बात था कि मेरा जो छोटा भाई था वो प्रेग्नेंट में माँ के कोख में था, उसका जन्म भी नहीं हुआ था जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ था। मेरे पिताजी जब डेथ हो गए उसके अक्टूबर में डेथ हुआ था और जनवरी मेरे भाई का जन्म हुआ था, यानी 4 महीना बाद मेरे भाई का जन्म हुआ था। उसी साल पिताजी का डेथ हुआ था अक्टूबर में, और मेरे दादाजी का भी डेथ हुआ था शायद जुलाई में। उसी साल में मेरे दादाजी मेरे पिताजी दोनों दुनिया के छोड़ के चले गए। और ट्रेजेडी क्या थी, मेरे से पहले मेरे 2 भाई बहन थे, वो भी काफी कम 1 साल 2 साल के अंदर उनकी भी डेथ हो गई थी। यानी मेरी माँ जिसने परिवार को संभाला, वो समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में होगी। 2 बच्चे उसका डेथ हो चुका था, उसी साल ससुर जी का डेथ हुआ था, उसी साल वो 28 साल की उम्र विधवा हो चुकी थी। और उस माँ ने मुझे पढ़ाया, उस माँ ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि लोग जब आते थे तो बताते थे कि आपका बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। वो कभी हमको अपना घर का काम नहीं बोला, जहां तक हो सका हमारे लिए 2 पैसा जुगाड़ करके हमको पढ़ाने के लिए कार्य की। तो मैं आपको ये संदेश इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम आपके माता पिता आपको कहीं ना कहीं जुगाड़ करके व्यवस्था करके देते होंगे। तो इसलिए जब भी मन में आपको ये ख्याल आए कि आर्थिक अभाव में